ये बहुत पुरानी बात है। दो सगे भाई थे, जाति से ब्राह्मण, लेकिन हालत ऐसी कि गरीबी ने उन्हें जकड़ रखा था। पढ़ाई लिखाई भी बस नाम मात्र की थी। आखिरकार अपनी तंगहाली से परेशान होकर उन्होंने फैसला किया कि अब कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जिससे धन संपत्ति हासिल की जा सके। तो दोनों भाई घर से निकल पड़े और सफर करते करते एक समुद्र किनारे बसी बस्ती में पहुंचे। ये बस्ती मुख्य रूप से मछुआरों की थी। उन्होंने सोचा, यही ठिकाना ठीक रहेगा। अपने ब्राह्मण जाति और पारंपरिक पहनावे का फायदा उठाकर वे खुद को बड़े ज्ञानी, तांत्रिक और चमत्कारी साधु के रूप में प्रस्तुत करने लगे। ऊंची पगड़ी, भव्य तिलक और मोटी पोथियां देखकर अनपढ़ सरल मछुआरे प्रभावित हो गए। दोनों भाई झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र का खेल खेलते और भोले भाले लोगों को ठगकर धन इकट्ठा करने लगे। कुछ ही समय में उनकी झोली सोने की मोहरों से भर गई। अब जब उन्हें लगा कि पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया है, तो उन्होंने घर लौटने का निर्णय किया। लेकिन समस्या यह थी कि अब दोनों के मन में लालच घर करने लगा। जिसके पास मोहरों की थैली होती, वही मन ही मन सोचता, अगर मैं अपने भाई को मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। हालांकि दोनों में गहरा भाईचारा था, इसीलिए किसी ने भी अपने पापी विचारों को हकीकत में नहीं बदला। लेकिन घर पहुंचने के करीब आते ही बेचैनी और अपराध बोध बढ़ गया। फिर एक भाई ने दूसरे से कहा, भाई, मुझे माफ करना। जब जब यह थैली मेरे पास आई, मेरे मन में तुम्हें मारने की इच्छा हुई, इसीलिए तुम ही इसे रखो। दूसरे भाई ने जवाब दिया, मेरी भी यही हालत थी। अभी भी मेरे अंदर यही विचार उमड़ रहे हैं। इससे पहले कि यह धन हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दे, हमें इसे हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। फिर दोनों ने पास ही पड़े एक कूड़े के गड्ढे में बिना कोई परवाह किए मोहरों से भरी थैली फेंक दी और घर चले गए। अब असली मोड़ आया। थोड़ी देर बाद उनकी बहन वहां कूड़ा डालने आई तो उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। चमचमाती सोने की मोहरों को देख उसका लालच जाग उठा। उसने जल्दी से थैली उठाई और उसे अपने कपड़ों में छिपाने लगी ताकि रात को चुपचाप अपने पति को सौंप सके। तभी भाइयों में से एक की पत्नी वहां आई और अपनी ननद को गड्ढे में कुछ तलाशते देख पूछ बैठी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहन को लगा कि भाभी ने मोहरे देख ली हैं और अब उसे भी धन में हिस्सा चाहिए होगा। घबराहट में उसने आप देखा न ताव, अपने हाथ में पकड़ी छुरी से भाभी पर वार कर दिया। भाभी दर्द से चीख उठी। उसकी चीख सुनकर उसका पति दौड़ता हुआ वहां आया। बहन डर के मारे भागने लगी, लेकिन उसके कपड़ों में छिपी हुई सोने की थैली नीचे गिर पड़ी। पकड़े जाने के डर से उसने अपनी ही छाती में छुरी घोंप ली। अब दोनों भाइयों ने जब यह मंजर देखा तो सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। सबक क्या मिला? भाइयों ने अपनी लालच पर काबू पाकर पापी धन को त्याग दिया, लेकिन फिर भी इस धन ने उनके परिवार में बर्बादी ला दी। इससे यही सीख मिलती है कि केवल वही धन सच्ची शांति और सुख दे सकता है जो ईमानदारी और सही तरीकों से कमाया गया हो। धन का सही उपयोग जिम्मेदारी, निष्ठा और नैतिकता के साथ किया जाना चाहिए, वरना यह विनाश और दुख ही लेकर आता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए ताकि जीवन में सच्ची खुशहाली और संतोष प्राप्त कर सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।